नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे विश्वसनीय चैनल न्यूज अड्डा पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं पेंशनर्स भोगियों की सभी सुविधाओं को लेकर के, उनकी बेनिफिट्स को लेकर के, 18 महीने के डीआर और उनके बढ़े हुए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट निर्माण भ्रमण की तरफ से जो डिटेल्स शेयर की गई, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो कौन तक देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी जो भी क्वेरीज होगी, अगले वीडियोस में उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि पेंशन भोगी जब रिटायर होते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलती है, मगर गवर्नमेंट ने उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन बताई है जिसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपकी जो बेनिफिट्स होती है उसमें इंपॉर्टेंट होता है पेंशन अर्थात पीपीओ, जिसका पीपीओ लेटर निकलता है आपका रिटायरमेंट से पहले, कम्यूटेशन पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेजुइटी, सीजीआईएस, लीव इनकैशमेंट, जीपीएफ एक्यूमुलेशन, ट्रांसफर ग्रांट, सीजीएचएस कार्ड अर्थात जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कार्ड होता है, या फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस अगर उस एरिया में सीजीएचएस की सुविधा नहीं मौजूद है तब। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना, जब रिटायरमेंट के आप नज़दीक होते हैं तो आपका कुछ चीज़ों की ध्यान जरूरी होती है जिस नोटिफिकेशन में बताया गया। सबसे पहले आपकी फैमिली डिटेल्स अपडेट होनी चाहिए, आपकी पत्नी का नाम, उनका अकाउंट डिटेल्स, आपके बच्चों का नाम, जितने नॉमिनीज है वो अप टू डेट होना चाहिए। आपके हेड ऑफ द ऑफिस में है वहाँ पे सब वेरीफाइड होनी चाहिए। अकाउंट्स नंबर, उनसे रिलेटेड मोबाइल नंबर, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डिपेंडेंट होंगे उनकी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट जमा करना आता है आपको, जो आपकी सर्विस कंप्लीशन का रिकॉर्ड होता है वो, लीव रिकॉर्ड होना चाहिए अप टू डेट। इसके अलावा दोस्तों आप चेक कर पा रहे हैं कि और नोटिफिकेशन ये बताया गया है कि जब आपका पेंशन का प्रोसेसिंग होता है तो उसमें क्या टाइम लगता है। अगर आपका 6 महीना बाकी रिटायरमेंट से पहले, तो जो आपके एम्प्लॉई है उनको, जो एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं उनको फॉर्म फिल करना पड़ता है, उनमें बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी पड़ती है, जॉइंट फोटोग्राफ आपके पार्टनर का, आपकी वाइफ का, या फिर आप अगर आपकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में तो अपने हस्बैंड का जॉइंट फोटोग्राफ डालेंगी, फैमिली का डिटेल्स डालेंगी फॉर्म 3 से, ग्रेजुएटी में नॉमिनी का फॉर्म भरेंगी, जीपीएफ का फॉर्म भरेंगी, सीजीएचएस का फॉर्म, और कम्युनिटी डेट के लिए भी उनको फॉर्म भरना पड़ता है, अंडरटेकिंग देना पड़ता है बैंक से, अनुभव का फॉर्म भरना पड़ता है। जब 4 महीने बाकी रहते हैं रिटायरमेंट के तो आपको पेंशन पेपर्स क्लियर होने चाहिए, अर्थात फॉर्म 5, फॉर्म 7, फॉर्म 8 आपका जो फॉरवर्डेड हो जाता है आपके हेड ऑफ द अकाउंट के पास। और इसके अलावा 1 मंथ रिटायरमेंट से बाकी रहता है तो आपका जो पीपीओ का लेटर वो सेंड हो जाता है आपके पर्सनल अकाउंट ऑफिसर के पास, सीपीओ के पास, वहाँ से वो फॉरवर्ड हो जाता है कंसर्न बैंक में 21 दिनों के अंदर, और उसके बाद जैसे ही आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो आपका पेंशन यथारूप रूप से चालू हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि पेंशन रिटायरमेंट से पहले आपकी अप टू डेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा कॉपी ऑफ पीपीओ भी है जिसमें कि आपका अपडेट होना चाहिए रिटायरिंग डेट ऑफ एम्प्लॉय का। नॉमिनी में भी कुछ फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जैसे कि रिटायरमेंट, डेथ, ग्रेजुइटी, जीपीएफ, सीजीएस, ये फॉर्म्स भी अपडेट होने चाहिए। कॉमन फॉर्म जो होते हैं फॉर्म ए, जिससे कि एरियर ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन अमाउंट, सारा कुछ का डिटेल्स अपडेट होनी चाहिए, वरना कुछ भी त्रुटि होने से आपके पेंशन वगैरह में निकासी में आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, पेंशन रुकता कब है? पेंशन रुकता है आपके कुछ इश्यूज में, जैसे कि आपका अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है तो 100% ग्रेजुएटी को आपका रोक दिया जाएगा। अगर कोई जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है तो भी आपका 100% जो ग्रेजुएटी है वो रोक दी जाएगी जब तक कि वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है रिटायरमेंट से पहले। अगर ये चीज़ अप टू डेट है तो वो आपको चेक कर ले, और अगर ग्रेजुएटी आपका नहीं मिलती है तो उसको भी आपको चेक करना पड़ता है उसमें किस कारण से रोकी गई है। पेमेंट का जो पेंशन का मूवमेंट होता है उसके जो पेपर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पहले वो हेड ऑफ ऑफिस के पास जाएगा 4 महीने पहले रिटायरमेंट से, फिर वहाँ से सीपीओ के पास जाएगा 1 मंथ पहले रिटायरमेंट से, और सीपीओ के पास बैंक में आएगा 21 मंथ का रिसीप्ट होने के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके रिलेटेड है पेंशन पेपर से और पीपीओ से, इसका आपको ध्यान ज़रूर से रखना है दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ का आप और ध्यान रखिएगा, अगर कोई केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी रिटायरमेंट होने के नज़दीक है तो उनके सारे बैंक डिटेल्स अप टू डेट होने चाहिए, अर्थात आपका बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक की डिटेल्स, बैंक का ब्रांच, सारा कुछ। पेंशन कब से मिलेगा? लास्ट डे ऑफ द मंथ आफ्टर रिटायरमेंट, अर्थात आपके रिटायरमेंट की जो लास्ट डे है उससे आपका पेंशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई परेशानी या कठिनाई नहीं आती है। अगर पेंशन के बाद भी कोई आपको दिक्कत हो रिटायरमेंट के बाद तो आप जो ब्रोशर उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन जो आपका pensionersportal.gov.in ये वेबसाइट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पेंशन को, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को, और उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपका पीपीओ का स्टेटस क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है पेंशनर्स के लिए।